हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बार अपने चैनल पर। दोस्तों लास्ट में हम लोगों ने जो है लास्ट हम पे वेक्टर पार्ट 2 को हम लोग जो है मूव कर रहे थे, ठीक है ना। अब की बार हम करने चल रहे हैं पार्ट 3 अपना जो है स्टार्ट। पार्ट 3 मतलब ये समझो कि ये आपका लास्ट पार्ट है फॉर फॉर्मूला रिवीजन। जब फॉर्मूला रेस का अपना जो है बिल्कुल लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। टाइप ऑफ वेक्टर्स भी हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद अपना एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी हो गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन भी हो गया था। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ये भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर ये भी हो गया था। सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट था आपका। जस्ट आपको एक बार दिखा रहा हूं कि आप एक बार दोबारा जो है रिकैप ले लें, ठीक है ना। ये हो गया था। उसके बाद जो है लेक्चर 2 में अपना लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर के बारे में हो गया था। कुछ नोट पॉइंट था अपना। आफ्टर दैट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डॉट प्रोडक्ट अपना मेन टॉपिक था लेक्चर 2 में, तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हो गया था। इनके फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो चुके थे। और फिर अपनी हुई थी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आफ्टर दैट अपना लास्ट टॉपिक क्या था बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना। ये अपना लास्ट टॉपिक था। आज का अपना जो मेन टॉपिक है बेटा, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ये अपना जो आज का है मेन टॉपिक। थोड़ा सा हम तेजी में लेकर चलते हैं ताकि जल्दी से अपना ये खत्म हो जाए, ठीक है ना। और अपना आराम से फॉर्मूला का आपका शीट बन जाए। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स, then the vector product A cross B in that order is defined as a vector whose magnitude is, मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा इसका, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ, मॉड ऑफ, थोड़ा सही से लिखते हैं, मॉड ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, और यहां से हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई इतनी बात। इसको हम लोग जो है कैसे लिखते हैं, ये आपका बेटा हो जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये आपका जो है सिंपल और साधारण सा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा इसी में एक बात आपकी और भी होती है, जिसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर। तो अभी आप बगल में इसको बगल में एन कैप लिख लीजिए, इनटू आपके पास डॉट में क्या है, एन कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपके पास लिखा हुआ है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। फिलहाल आपको बेटा ऐसे समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं विजिबल नहीं हूँ। अगर मैं विजिबल होता तो थोड़ा सा आपको और अच्छे बेहतर तरीके से समझा सकता, बट कोई नहीं। आई होप आप लोग थोड़ा होशियार है, ठीक है ना। इन सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एन कैप, इसको राइट हैंडेड सिस्टम से क्या किया जाता है बेटा, लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास सपोज करिए ये आपका हो गया कोई ए वेक्टर, ये हमने ले लिया कोई आपका बी वेक्टर। ये आपका बेटा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। इसको हमने बोल दिया ए वेक्टर और ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल आपका थीटा। और ये आपका जो है इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, एन कैप हो गया, ठीक है ना। अच्छा एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा बच्चा, इसका मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। क्योंकि आप जानते हो अगर कोई भी आपका यूनिट वेक्टर होता है उसका मॉडुलस क्या होता है, उसका मॉडुलस की वैल्यू होती है बेटा 1, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं।
नोट आपके पास लिखा हुआ है, नोट में बेटा आ जाओ। नोट में आपका पहला पॉइंट बिल्कुल आराम से देखिएगा। अगर मान लेते हैं इफ वन ऑफ कोई सा एक वन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर और बोथ इज जीरो वेक्टर, एक या फिर दोनों बेटा जीरो वेक्टर हो जाए, देन हम लोग क्या बोलेंगे, देन सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आपकी जीरो होती है। ये आपका जो है नोट के अंदर पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। नोट के अंदर आपका पॉइंट नंबर 2, बिल्कुल आराम से देखिएगा। अगर हमने मान लिया इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, बेटा अगर दोनों वेक्टर क्या हो कोलिनियर, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो जाएगी या बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पाई हो जाएगा। इस केस में हम क्या बोलेंगे, देन इस केस में भी आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा जो आपका होता है 0 पर साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। और 90 180 मतलब पाई पे बेटा क्या होता है, ये भी आपका जो है 0 होता है, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको जो है सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आई हो, ठीक है ना। आइए अगले पॉइंट पे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है बेटा, आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, तो इससे हमारा क्या निकलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे निकलता है भाई, आओ जरा देखते हैं फटाफट। ये आपके पास मान लिया बेटा कोई ए वेक्टर हो गया, इसको हम लोगों ने जो बोल दिया कि ये आपका ए वेक्टर है। ये हमने कोई मान लिया कि आपका ये बी वेक्टर, ठीक है ना। और इसको क्या लिख देते हैं, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर है। इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है आपका ये यहाँ बेटा आपका एन कैप होता है। क्या होता है आपका ये एन कैप। अगर मैं इन्हीं को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इसको आप शिफ्ट कर सकते हो, सिमिलरली आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, समझ में आ रही बात। अगर ये दोनों आप शिफ्ट करते हो तो आप खुद देखो, ये वेक्टर इसके पैरेलल हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया। तो ये अपना हो गया ओ पॉइंट, कुछ ये ए हो गया, कुछ ये अपना बी हो गया और ये अपना कुछ हो गया सी, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो एडजेसेंट साइड, मतलब ये जो ए और बी क्या है, अगल बगल, इन्हें बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये बेटा आपके पास हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो है मॉड निकाल लीजिए, यही आपका हो जाएगा एरिया। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। क्या हो गया बेटा आपका ये पॉइंट नंबर 1। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, तो आप लोग यहीं से निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस ट्रायंगल का भाई, देखो यार, ओ ए बी। बेटा अगर मैं इसको डॉटेड से मिला दूं, इस फिगर में इसको मिला दूं, तो यहां से क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। जैसे इसको हम लोग मिलाएंगे, ये क्या बन जाएगा, हाफ मॉडुलस ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस बेटा क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर। ये आपका हो गया एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये हो गया बेटा आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, आई होप आपको ये बात जो है बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बेटा क्या आपका है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनके बारे में बात करते हैं फटाफट। तो बेटा पहली नंबर प्रॉपर्टी क्या आपका है, वेक्टर प्रोडक्ट जो आपका होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे हमारा डॉट क्या था, कम्यूटेटिव था, तो मैं यहां से लिखूंगा वेक्टर प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब आपका क्या है? दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आपका जो है होता है। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी नंबर 2। दूसरी नंबर प्रॉपर्टी क्या है बेटा? अगर आपके पास मान लेते हैं इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, आर टू वेक्टर्स, मान लो आपका दो वेक्टर है और साथ में एंड स्मॉल m इज एनी स्केलर या आ स्केलर, कोई आपका स्केलर है, देन हम लोग यहां से सिंपली क्या बोलेंगे बेटा? m ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप करते हैं तो m को आप बाहर निकाल दीजिए आराम से, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप चाहे कर लीजिए, या इसी को आप कर सकते हैं ए वेक्टर को बाहर रखिए, अगर मन हो तो m को b के साथ आप भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है भाई? ओके बेटा, बढ़िया। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, देखो भाई थर्ड नंबर क्या है? बहुत ही इजी और बेसिक प्रॉपर्टी ये भी बेटा आपके पास है। मान लेते हैं इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, अपने पास क्या है? टू वेक्टर्स, ठीक है ना? एंड पी कॉमा क्यू आर स्केलर्स, आर स्केलर्स, देन हम लोग यहाँ पे बेटा सिंपली क्या बोलेंगे कि ये हमारा बन जाएगा एम ए वेक्टर क्रॉस, एम की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, यहाँ पी की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना? तो पी लेते हैं यहाँ पे हम लोग, पी ए वेक्टर क्यू बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू ए वेक्टर क्रॉस बेटा क्या हो जाएगा आपका? बी वेक्टर, ठीक है ना? ये अपना हो गया प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। आइए प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, देखो भाई फोर्थ नंबर क्या है आपके पास? लेट, आपके पास मान लेते हैं बेटा जो है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, आपके पास कोई तीन वेक्टर्स है, बी एनी थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स, देन इसमें बेटा आपके पास दो पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट क्या है? देन के बाद मान लेते हैं अपना जो है प्री मल्टीप्लाई हो रहा है ए क्रॉस बी प्लस का सी, इस केस में आपका क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी प्लस का ए क्रॉस सी, डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका ये प्री टाइम में, समझ रहे हैं? अगला आपके पास सेकंड पॉइंट जो आपका है इसी का, मान लेते हैं बी प्लस सी या ए प्लस बी बात पहले लिखा हुआ, सपोज करिए कुछ ऐसा लिखा हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बाद में बेटा आपका हो रहा है सी वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपका जो है यहां से बन गया, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। पांचवा नंबर क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल और साधारण सा है। मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है द वेक्टर, द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा आपके पास है ये कि दैट इज, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आपका है? जीरो है। देन हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे देन वी कैन से दैट दे आर, दे आर पैरेलल,
पैरेलल, और बेटा ये आपका हो जाएगा कोलिनियर। या तो वो पैरेलल होंगे या तो वो कोलिनियर होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा क्या हम लोग बोलेंगे, थीटा की वैल्यू 0 होगी, 0 डिग्री, या हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ओके। अगला पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 जरा देखिएगा आराम से। पॉइंट नंबर 6 जो आपका है, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, इनकी वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है इनकी वैल्यू, 0। और एक पॉइंट और आपका है, आप लोग ऐसे याद रखिए, ये आई हो गया, ये जे हो गया, और ये के। एक लूप की बात चलती है यहाँ से, आई से जे से के, और के से आपका आई। अगर हम लोग यहाँ से बोल दे आई क्रॉस जे की वैल्यू, तो ये बेटा हो जाएगा के कैप। जे क्रॉस के की वैल्यू, ये हो जाएगा आई कैप। इसके बाद के क्रॉस आई की वैल्यू, ये बेटा हो जाएगा आपका जे कैप। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, और इसे आप लोग जो है बिल्कुल दिलो और दिमाग में बसा लीजिए, ठीक है ना। इसको जो है आपको क्लियर वे में बिल्कुल सही से आना चाहिए। चलो भाई अगले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वेक्टर नॉर्मल। एक पॉइंट यहाँ पे है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 हो चुका था हमारा, पॉइंट नंबर 6 हो चुका था। अगला बेटा आपका है पॉइंट नंबर 7, सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या है बेटा, अगर मान लेते हैं आपके पास, हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट। वेक्टर, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर लिखता हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट। देखो जरा भाई, चलो, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, इन टर्म ऑफ कंपोनेंट। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं कंपोनेंट के टर्म में, ठीक है ना। चलो देखो भाई जरा, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं जो है आपके पास, लेट ए वेक्टर बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप, ठीक है ना। और साथ में आपका बी वेक्टर क्या हो गया, B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप। देन बेटा अगर हम लोग जो है यहाँ से A क्रॉस B निकालते हैं, क्या निकालते हैं, A क्रॉस B। इस केस में आपका जो A क्रॉस B आता है, उसको बिल्कुल आराम से देखिएगा कैसे निकलता है। एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए आराम से, और उसके बाद आप लिख दीजिए यहाँ पे आई जे के, ये हो गया A1 A2 A3 B1 B2 और ये B3, ठीक है ना। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, और आराम से हमारा जो है A क्रॉस B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग मस्त तरीके से जो है एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या आपके पास है, वेक्टर्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला इसका याद रखना है बेटा। क्या कह रहा है आपका, वेक्टर कोई आपका है, देखो यार क्या कर रहा है, वेक्टर कोई है, नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये, नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा है। तो द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, आपके पास दो गिवन वेक्टर पहले से ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। उनके क्या करना, आपको नॉर्मल वेक्टर की बात करना होगा, उनके परपेंडिकुलर बात करना होगा, ठीक है ना। देखो भाई क्या कह रहा है, भाई सिंपल है बात, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन पैरेलल भी आपके हैं। और थीटा बेटा क्या है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, थीटा उनके बीच का एंगल है। तो हम लोग यहाँ से इतनी बात से ये बोल सकते हैं कि साहब हमारे पास, थोड़ा सा मैं साहब हमारे पास जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ये होता है मॉड ए
मॉड बी साइन थीटा, और ये हमारा होता है एन कैप। इतनी बात हमारे पास होती है। यहां पर हमारा बेटा एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अगर हम राइट हैंडेड रूल से अगर हम बात करेंगे, तो यहां से अपना जो आएगा पहला पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। पहला पॉइंट जो बेटा आपका इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ये बेटा आपका हो जाएगा एन कैप इक्वल्स टू प्लस या माइनस, डायरेक्शन दोनों होती है इसलिए प्लस माइनस आ गया आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बेटा आपका होता फॉर्मूला। इसी को आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 2, इसी का बेटा आपके पास क्या है, पॉइंट नंबर 2। अगला पॉइंट आ जाओ। अगला पॉइंट क्या निकालना आपके पास, कोई बोल देगा किसी मैग्नीट्यूड का, तो हमको लिखना है वेक्टर या वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आपके पास लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, किसके प्लेन के भाई, प्लेन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बेटा, ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही बात, इज हम लोग उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, प्लस या माइनस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई बेटा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपका जो है सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इस पॉइंट को बेटा ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ बात आ रही है, ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। चलो, आई होप ये भी आपको जो है बढ़िया तरीके से क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला आपका है बेटा नोट पॉइंट। चलिए नोट पॉइंट को एंजॉय करते हैं। नोट में आपका पहला पॉइंट जो बेटा, जो फर्स्ट नंबर पॉइंट नंबर फर्स्ट, नोट में पॉइंट नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड आपके पास क्या दिया बेटा, एडजेसेंट साइड ए वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, इसको बेटा हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं, याद रखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। एकदम सिंपल सा जो फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, इसका भी आपका दिया होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपके पास दिया है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या बेटा आपके पास है, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और अब की बार क्या होगा भैया, इनके ए बी सी के क्या होगा, आपके पोजीशन वेक्टर दिया गया होगा। इस केस में आपका जो एरिया बन जाएगा, चाहे तो आप निकालिए 1/2 करके ए बी क्रॉस ए सी, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, या आप निकाल सकते हो 1/2 बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, या बेटा आप निकाल सकते हो 1/2 मॉडुलस में सी बी वेक्टर क्रॉस में
सी ए वेक्टर, ऐसे भी आप जो है निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये दोनों तरीका आपका जो है एकदम बढ़िया और मस्त है। ठीक है ना, चलो बेटा अगला पॉइंट नंबर 4, 3 हो गया अपने पास था। चलो भाई चौथा पॉइंट हम जो है यहाँ से लिखते हैं। आपके पास पेज अभी बहुत है भाई, अपने पास पेज में स्पेस बहुत है, कोई इशू नहीं है। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट। देखो ये फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट यहाँ आ जा भाई। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेटा अगला आपके पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहे हो आप विद डायगोनल। अब की बार क्या है बेटा, डायगोनल दिया गया है, विद डायगोनल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। अगर आपको डायगोनल दिया होगा बेटा तो वहां पे आपका हो जाएगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट आपका बेटा जो है एरिया ऑफ प्लेन, एरिया ऑफ प्लेन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल प्लेन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज। बेटा इनका जो डायगोनल हो जाएगा वही आपका बन जाएगा हाफ ए सी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर। ये आपका बन गया, जहां पे आपका वेयर, वेयर आपका जो AC और BD है बेटा, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, डायगोनल। ठीक है ना, ये अपने जो है डायगोनल है। तो ये बेटा कुछ 5 इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आपको पेपर में डायरेक्टली दिया रहता है साइड। फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब आफ्टर ऑल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? चलो भाई अगले पॉइंट पे आते हैं। बेटा अगला आपका है लेग्रांजे आइडेंटिटी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट ही है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये यूज करवा लेगा। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर दो वेक्टर कोई आपके हो गए, देन हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, देन जो आपकी लैग्रेंज आइडेंटिटी बोलती है ये क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर जो बेटा आपका होता है। इसकी प्रूविंग भी आपके एग्जाम में आ चुका है जो है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ए वेक्टर आपका ये हो गया, फिर से आपका ए वेक्टर हो गया, और ए वेक्टर यहाँ बेटा हो गया, और ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है ना, डॉट कर दीजिए आप ए वेक्टर से, डॉट कर दीजिए आप बी वेक्टर से, डॉट कर दीजिए आप यहाँ बी वेक्टर से, और यहाँ डॉट कर दीजिए आप फिर से बी वेक्टर से। ये होता है बेटा आपका लैग्रेंज आइडेंटिटी। इसमें अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर इसको बेटा हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, जो डॉट वाला टर्म आपका है, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, प्लस का बेटा आपका हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, इक्वल्स टू आपका हो गया मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। यही बेटा आपका होता है लैग्रेंज आइडेंटिटी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ध्यान रखते चलना है। ठीक है ना, अब बेटा जो वेक्टर में आपका सिर्फ और सिर्फ बच रहा है एसटीपी, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड है। जेईई मेंस में डिलीट था, बट उन लोगों ने क्वेश्चन वगैरह दे दिया था, बट कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन अभी हम लोग बेटा पूरा फोकस बोर्ड पे कर रहे हैं, अपना सीबीएसई बोर्ड पर। तो बोर्ड में अपने एसटीपी जो है, जो बेटा एसटीपी है बोर्ड में, वो डिलीटेड है। एसटीपी क्या आपका है, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपका क्या है, डिलीटेड है, ये आपका नहीं है। तो मैं एसटीपी पे नहीं जा रहा हूँ। तो यहां तक आपका बेटा जो है वेक्टर का पार्ट कंप्लीट होता है। हमने 3D का पार्ट पहले कंप्लीट कर रखा है। ठीक है ना, वेक्टर अभी कंप्लीट हो गया है।
वेक्टर अभी कंप्लीट हो गया है। आगे बेटा आपका फॉर्मूला रेस सीरीज आपका आएगा प्रोबेबिलिटी का, और ऐसे आपके वन बाय वन जो है सारे टॉपिक का जो है बनता चला जाएगा, ठीक है ना। बस आपको, आपका क्या काम है, आपका बेटा ये काम है कि आप कॉन्टिन्यूअस जो है इनके शॉर्ट नोट को मेंटेन करिए, और साथ में जो है शॉर्ट नोट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें साथ साथ। बिना क्वेश्चन के आप फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करें, कैसे मालूम होगा। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप जो है फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन भी जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। चलिए हम लोग जो है इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।